बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्लासरूम कोच। स्टूडेंट, हम सीख रहे हैं क्लास 8 की बुक में से एक्सरसाइज 8A और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, उसको रीड करते समझते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 8A का, जो कि हमारे पास जो है टॉपिक हमारा इसमें आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क और आर्क है हमारे पास। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पॉन्ड इज़ 12 मीटर, ग्रास ग्रोज अराउंड द पॉन्ड। यानी ये कह रहे कि एक सर्कल यानी सर्कल शेप का पॉन्ड है, तालाब है, जिसका रेडियस 12 मीटर है। ग्रास ग्रोज अराउंड द पॉन्ड, वहाँ पर जो है ना वो सर्कल शेप का है और उसके इर्द गिर्द घास लगाई गई है। ठीक है, पॉन्ड के इर्द गिर्द यानी उसके चारों तरफ जो सर्कल है, सर्कल के इर्द गिर्द घास लगाई गई है। 2 मीटर अवे फ्रॉम इट्स एज फाइंड द टर्म ऑफ पाई। यानी वो कह रहे हैं कि वो जो घास लगाई हुई वो 2 मीटर दूर तक लगाई है ये किनारों पर जो, और हमने उसमें क्या फाइंड करना है, पाई की टर्म मालूम करनी है। अब उसमें पार्ट ए में वो कह रहे हैं द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल फॉर्मिंग द आउटर एज ऑफ द ग्रास। एक हमें उसमें क्या करना है कि हमने फाइंड करना है जो ग्रास का जो एज है, यानी पॉन्ड से लेकर जहाँ तक घास लगी है हमने उसका सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। सेकेंडली वो हमें कह रहे हैं बी पार्ट में द एरिया ऑफ द लैंड बिटवीन द पॉन्ड एंड द आउटर एज ऑफ द ग्रास। यानी एक हमारे पास राउंड सर्कल है, उसके इर्द गिर्द राउंड सर्कल में घास लगाई गई है 2 मीटर दूरी तक। अब वो कह रहे हैं कि एक तो हमें सर्कमफेरेंस निकालना है या आउटर एज का, ठीक है, बाहर वाले बड़े वाले सर्कल का। अगर मैं आपको बिग सर्कल की मिसाल दूँ, हम ये वाले टर्म्स यूज़ करते रहे हैं। अब बी पार्ट में वो कह रहे हैं कि हमने एरिया निकालने, लेकिन एरिया सिर्फ हमने उतनी जगह का निकालना है जहाँ पर घास लगी हुई है, यानी तालाब और जो घास जहाँ लगी हुई है उस बीच वाले एरिया का हमने एरिया फाइंड करना है। लेकिन स्टूडेंट मैं बताती चलूँ कि हमें सिर्फ इसका एरिया नहीं निकालना है, हमें स्मॉल सर्कल, यानी हम पॉन्ड को सपोज करें वो स्मॉल सर्कल है और अगर हम उसके इर्द गिर्द घास वाला सर्कल बनाएंगे तो वो हमारा बिग सर्कल हो जाएगा। तो चलते हम इस क्वेश्चन को मैं डायग्राम आपके सामने ड्रॉ करती हूँ और फिर समझाती हूँ कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके 2 पार्ट है, दोनों पार्ट को हम अभी सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करनी, और डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम डायग्राम नहीं समझेंगे तो आज मैंने सोचा मैं आपके सामने ही डायग्राम ड्रॉ कर लूँ तो बेहतर है, क्यों, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब उन्होंने कहा 12 मीटर रेडियस है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम सपोज़ करते हैं, लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पर एक मतलब लाइन ड्रॉ करती हूँ, तकरीबन मैं इसको ड्रॉ करती हूँ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने 4 सेंटीमीटर, अब इस 4 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर, बट आप इसको समझे कि ये इसका जो है रेडियस है ये है 12 मीटर। ठीक है, ये अब हम क्या करेंगे, हम इसको अपनी कंपास खोलते हैं और हम इसके गिर्द सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं स्टूडेंट। तो हम थोड़ा सा इसको छोटा ड्रॉ करते हैं, फिर हम इसको से रब कर देंगे। तो ये हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका रेडियस हमारे पास कितना है, क्योंकि वो अगर मैं उतना लगाती तो बहुत बड़ा सर्कल बन जाता जो कि वो काफ़ी स्पेस लेता। तो अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पॉन्ड जो हमारे पास है वो कितने का है, उसका रेडियस हो गया 12 मीटर। ठीक है, अब रेडियस क्या होता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया, जो सेंटर पॉइंट से लेकर सर्कमफेरेंस यानी पेरीमीटर तक सर्कल को टच करे, दिस इज कॉल्ड आपका कहलाता है रेडियस। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ये तो इसका रेडियस है, अब वो कह रहे हैं कि इसके इर्द गिर्द गोल ही शक्ल में हमने घास लगाई है, और वो जो घास उगाई गई है, ये जो ग्रो की गई है, वो तकरीबन इससे कितनी दूरी पर है, 2 मीटर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी को यहाँ पर यही जो हमारे पास जो रेडियस है, फॉर एग्ज़ाम्पल 12 सेंटीमीटर जो पहले मैंने आपको बताया है, इस 12 सेंटीमीटर को ही स्टूडेंट मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज़ ये मैंने 2 मीटर, फ़र्ज़ करो ये हमने 2 मीटर बढ़ा दिया, और मैं ये क्या करती हूँ, इस सर्कल को आगे बढ़ा देती हूँ। लुक एट दिस। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखें, अब यहाँ से यहाँ तक तो ये पॉन्ड है, ठीक है, ये पॉन्ड का एरिया है,
ठीक है, यानी तालाब है। और ये पॉन्ड का जो रेडियस है वो हमारे पास 12 है, और आप जानते हैं कि इसका जब डायमीटर होगा तो इसका डबल हो जाएगा, यानी 24 हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं यहाँ ये जो एरिया है, ये जो एरिया इसका है सॉरी, ये एरिया, इस एरिया में घास लगाई गई है 2 मीटर दूरी तक ये लगाई गई है। अब वो हमसे कह रहे हैं कि एक तो हमें इसका, इस एरिया का हमें, ये एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन अब ये 2 मीटर तक दूर, अब ये देखिए यहाँ से मैं ये रेडियस 12 है, ठीक है, ये 12 मीटर है। अब इसको अगर मैं यहाँ से यहाँ तक थोड़ा बढ़ा दूँ, मतलब इसको मैं आगे बढ़ा दूँ, ये लाइन देखो, तो इसका मतलब है अब यहाँ से ये आउटर एज आ गया। अब ये आउटर एज जो स्टूडेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्टूडेंट है, अब ये आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि जब पॉन्ड का जो हमारे पास रेडियस है वो 12 मीटर है, बट इस 12 के अंदर हम मज़ीद 2 मीटर हम ऐड करेंगे। अब देखें यहाँ से, अब यहाँ से भी और यहाँ से भी 2 मीटर ऐड करें फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अब ये देखिए, तो आप खुद देखिए 12 मीटर आपके पास ऑलरेडी पॉन्ड है, पॉन्ड का रेडियस है, 2 मीटर उसके ऊपर ग्रास एरिया आ गया है, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, डेफिनेटली 12 और 2 आपके पास कितने हो जाएंगे प्लस होके, तो ये बन जाएंगे 14। यानी हमारे पास जो आउटर सर्कल है या जो बिग सर्कल है, ये जो आउटर एज है इसकी, ये हमारे पास है यानी 14। अगर आपको यहाँ से नज़र नहीं आ रहा तो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको ये लंबी लाइन नज़र आए। यानी ये हमारे पास पॉन्ड का रेडियस हो गया एक वंस अगेन, और इसको मैं आगे बढ़ा दूँ तो अब आपने इसको, अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लाइन है ये आपकी कितनी हो गई, ये आपका रेडियस हो गया आउटर एज का। ये 14 मीटर हमारे पास किसका हो गया, ये आउटर इसका हो गया, ये आउटर एज, ये आउटर एज का हो गया। और ये जो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास हो गया ना, ये हमारे पॉन्ड का हो गया, यानी ये पॉन्ड का 12 है। अब उन्होंने हमसे ये बात की है, तो अब हमने क्या करना है, और वो दूसरा वो कह रहे हैं कि हमने टर्म फाइंड करनी है पाई की, ठीक है, ये हमें काम करना है। तो चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें लिखना है हमें गिवन क्या है। तो स्टूडेंट हमें गिवन सबसे पहले, अगर हम पॉन्ड की बात करें तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ पॉन्ड, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और वो आपको नज़र आ रहा है 12, आपके सामने मैंने ड्रॉ किए। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम एक्सरसाइज लिख लेते हैं सॉल्व करने से पहले, डायग्राम के बाद। तो एक्सरसाइज हमारी 8A स्टूडेंट्स, और हम क्लास 8 की बुक में से ये सॉल्व कर रहे हैं। और स्टूडेंट हम समझ रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, और इसका हम पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर मैं ये लाइन दोबारा आपको अपने पेन के साथ ड्रॉ करके दिखाऊं तो हम इसकी बात करें 12, तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ पॉन्ड, तो वो हमारे पास है 12 मीटर, ठीक है, वो 12 मीटर है। अब हमें क्या करना है, अब जो हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ इंक्लूड, अब हमें जो फाइंड करना है स्टूडेंट, हमें करना है वो जो हमसे 2 क्वेश्चन में पूछ रहा है, यानी वो कह रहे हैं सरकमफेरेंस ऑफ आउटर एज। सरकमफेरेंस यानी ये जो बाहर वाला है ना, ये देखें, ये इनर हो गया अंदर वाला सर्कल, और ये बाहर वाला, तो ये आउटर, वो आउटर एज की बात करें तो आउटर एज का यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाता है, ठीक है, यानी सेंटर पॉइंट से लेकर, पॉन्ड के सेंटर पॉइंट से लेकर और बाहर वाले किनारे तक की बात कर रहा है। तो हमने इसको, अब आप खुद देखिए ये कितना है, मैंने अभी आपको ड्रॉ करके, तो ये 14 है, लेकिन हम इसको लिखेंगे, हम लिखेंगे इसके लिए रेडियस ऑफ, हमारे पास हो जाएगा ऑफ इंक्लूड आउटर एज, ठीक है। अब ये हमारे पास है, अब ये जो आउटर एज है, अब हमारे पास अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हमारे पास ये टोटल मैंने आपको बताया 14 हो रहा था, यहाँ से यहाँ तक 12 हो रहा है, और फिर ये 2 मीटर और डालें, तो हम इसको अगर लिखेंगे तो फिर हम इसको, अगर मैं अलग अलग 12 आपका पॉन्ड का आ गया और 2 मीटर मज़ीद आगे कर दो, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 12 और 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये टोटल हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 14 मीटर, ठीक है। यानी बड़े सर्कल का जो रेडियस है ना स्टूडेंट, वो हमारे पास है 14 मीटर, और छोटे सर्कल का जो रेडियस है वो है 12 मीटर। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन इजीली समझ सकते हो। अब हम क्या करेंगे, पार्ट 1 में जो हमसे वो कह रहे हैं, वो पार्ट 1 में हमसे कहा जा रहा है
कि हमने सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर सर्कल, तो हम लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर सर्कल या आउटर एज, ठीक है, आउटर सर्कल भी कर सकते हो, आउटर एज भी कर सकते हो, दोनों बातें सही है। आउटर सर्कल हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी हमने इसका सर्कमफेरेंस निकालना है तो हम इसके लिए फार्मूला लगाएंगे। अब क्योंकि इन्होंने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, यानी 2πr वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे 2πr। अब हमें यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने हमसे कहा है कि हमने पाई की टर्म को फाइंड करना है, यानी ये पाई की टर्म हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, हमने क्या करना है, हमने रेडियस जो आउटर का है, तो आउटर हमारे पास है 14, हम ये पुट करेंगे इसमें, तो हम लिखेंगे 2 और फिर हम क्या करेंगे पाई और फिर मल्टीप्लाई बाय, हमारे पास है 14, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है, ये भी, तो ये 14। अब पाई को तो हमने इसकी वैल्यू नहीं पुट करनी, इसको एज इट इज़ लिखना है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 28 पाई मीटर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये हमारे पास आ गया सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर। अब हमारे पास ये इसका आंसर आ गया, क्योंकि उन्होंने हमसे कहा था हमने ये फाइंड करना है। अब वो क्योंकि हमसे कुछ पार्ट 2 में वो कह रहे हैं कि हमने यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, जिसपे मैंने हल्का हल्का शेड किया हुआ है थोड़ा थोड़ा, वो कह रहे हैं कि आपने इसका एरिया फाइंड करना है। तो स्टूडेंट इसका एरिया तो तब हमारे पास आएगा कि अगर हम सबसे पहले पॉन्ड का एरिया फाइंड करें और फिर पूरे बड़े सर्कल का एरिया, यानी स्मॉल सर्कल का हम पहले एरिया फाइंड करें और फिर हम पूरे बड़े सर्कल का एरिया फाइंड कर फिर इन दोनों को माइनस करेंगे, तो तब हमारे पास जब माइनस होगा तो यहाँ से यहाँ तक का, यानी ये जो ग्रास का जो फार्मिंग ऑफ ग्रास है, ये जो ग्रास वाला एरिया, ये हमारे पास फाइंड होगा। तो इसके लिए हम पहले निकालेंगे एरिया ऑफ पॉन्ड या एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। जो आप इसको बेहतर समझो उस तरह लिखोगे तो बिल्कुल सही। तो क्योंकि हमारे पास पॉन्ड का वर्ड है तो मैं लिखूँगी एरिया में। अच्छा, ये दोनों इकट्ठे भी फाइंड हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि कुछ स्टूडेंट को मैथ्स इतनी अच्छी नहीं मतलब होती उनकी, तो मैं उनको अलग अलग समझा रही हूँ। तो हो जाएगा एरिया ऑफ पॉन्ड, तो हम इसमें क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे फुल, हमारे पास क्योंकि फुली सर्कल है, हाफ सर्कल नहीं है, तो हम लिखेंगे इसके लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का फार्मूला हमारे पास ये है। हमने पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने हमसे क्वेश्चन में यही चीज़ मांगी है, यानी हमने पाई को एज इट इज़ ही लिखना है। बाकी हमारे पास जो पॉन्ड का हमारे पास रेडियस है, वो रेडियस की जगह पुट करेंगे तो वो कितना है 12 है, तो हम लिखेंगे 12 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो स्टूडेंट जब हमारे पास 12 का होल स्क्वायर आएगा तो हमारे पास उसका आंसर हो जाएगा 44, यानी हमारे पास 12 जब 2 टाइम होगा तो ये हो जाएगा 144 और इसका आगे आ जाएगा पाई मीटर स्क्वायर, ठीक है। पाई मीटर स्क्वायर हमारे पास आया, ये हमने इसके लिए, ये हमारे पास पॉन्ड का एरिया आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ द लैंड बिटवीन, इससे पहले हम एरिया ऑफ अ बिग सर्कल कर लेते हैं, ठीक है। ये हम लिखे एरिया, हमने पॉन्ड का निकाल लिया, 144 आ रहा है। अब हमने क्या करना है, ये जो बड़ा वाला पूरा बड़ा सर्कल नज़र आ रहा है ना, हम इसका निकालेंगे। तो एरिया ऑफ, इसके लिए हम लिखेंगे बिग सर्कल कर ले या इंक्लूड, हम लिखेंगे, मैं यहाँ पर बिग सर्कल का, बिग सर्कल, या फिर हम लिखेंगे इसको इंक्लूड आउटर एज, ठीक है, आउटर एज ऑफ ग्रास, इन दोनों में जो भी लिखे बिल्कुल हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो बड़े सर्कल का हमने रेडियस फाइंड किया था वो कितना था 14, ठीक है, ये 14 है। तो हम इसमें फार्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू एज इट इज़ रखेंगे और आर हमारे पास हो जाएगा 14 और 14 का हम ले लेंगे स्क्वायर, और जब स्टूडेंट हम लेंगे 14 का स्क्वायर हम लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 196 और इसके साथ हमारे पास हो जाएगा पाई मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का फॉर्मूले में हमारे पास यानी यूनिट के ऊपर हम स्क्वायर लगाएंगे।
अब हमने क्या किया है स्टूडेंट, पहले हमने स्मॉल सर्कल यानी पॉन्ड का हमने एरिया निकाला जो कितना हो रहा है 144, और अभी हमने इसके आउटर एज जो ग्रास लगी हुई है, ये जो बिग सर्कल नज़र है, हमने उसका एरिया फाइंड किया जो कि 196 है। अब हम क्या करेंगे, इस बड़े सर्कल में से इस छोटे वाले सर्कल को माइनस करेंगे तो हमारे पास सिर्फ ये जो बीच वाला रिंग एरिया या जो इतना सा ग्रास एरिया, इसका हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो हम इसके लिए लिखेंगे एरिया ऑफ द लेंथ बिटवीन पॉन्ड एंड फार्मिंग ग्रास। ठीक है, तो अब यानी पॉन्ड से लेके ग्रास एरिया तक उसका बीच का, बिटवीन मतलब बीच वाला हिस्सा, तो बीच वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, तो हम इसको निकालेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम 196 में से माइनस कर देंगे 144 को माइनस कर देंगे, तो हम और तो इसके साथ पाई की वैल्यू भी आ रही है, पाई की वैल्यू, तो ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट, जब ये दोनों आपस में माइनस होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 52 पाई मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, जो कि आई होप आपको समझ आ गया होगा।